सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बीटीएससी एएनएम 10,709 फिर से एक नया केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। जानिए पक्ष या विपक्ष किसके द्वारा केस किया गया। ये सब फंडिंग के लिए नया तरीका है। चुनाव से पहले केस क्लियर होगी या नहीं, 14 मई को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, शुरू से लेके अभी तक जो भी जानकारी हम आपको दिए हैं बीटीएससी एएनएम 10,709 केस के बारे में, वो सही और ऑथेंटिक जानकारी दी है। जैसे जैसे हम आपको बताएं वैसे वैसे होते आ रहा है। और हम आपको आज से एक दिन पहले यानी कल भी एक वीडियो बनाए थे हम आपको, उसमें हम बताए थे जो ये लोग केस क्लियर नहीं होने देगा क्योंकि ये लोग को पैसा से मतलब है। और देखिए फिर से फंडिंग नहीं मिल रही थी तो नया केस कर दिया। अब कौन केस किया है, पक्ष वाले या विपक्ष वाले, इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। इस केस से अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाली है, पूरी जानकारी बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको सुप्रीम कोर्ट के साइट पर ले जाके चेक करवाते हैं। डायरी नंबर है 23,898। कल के डेट में ये केस हुआ है। देख लीजिए, बीना कुमारी द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, इतना दिन से आप सुन रहे थे जो केस हो रहा था वो क्या हो रहा था, अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी। अब देखिए यहाँ पर बीना कुमारी द स्टेट ऑफ बिहार। अब देखिए एक नया केस हुआ है, ये आपको डायरी नंबर है 23,898 2025, यानी कल के डेट में ये केस देखिए जो है फाइल हुआ है कल के डेट में। ठीक है, समय भी आपको दिया गया है 2:54 में, आप देख सकते हैं। ये आपको TRN नंबर है और नीचे आप देखेंगे पेटिशनर कौन है, तो बीना कुमारी। बीना कुमारी कौन है तो आपको पता होना चाहिए बीना कुमारी कौन है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिस्पोंडेंट यानी किस पर केस हुआ है। लोग आपको कहेगा वीडियो गलत बना रहा है हर चीज, भाई ये तो आपको देख सकते हैं, ये आपको जो है केस हुआ है। ठीक है, बीटीएससी पर। ठीक है, देखिए पहले तो स्टेट ऑफ बिहार, बिहार सरकार पर दो डायरेक्टर आपको, उसके बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन पटना चेयरमैन सेक्रेटरी, पहले बिहार सरकार पर हुआ है। फिर उसके बाद देख लीजिए, आप आराम से देख सकते हैं, यानी स्वास्थ्य विभाग के जो है मुख्य सचिव उन पर हुआ है। टेक्निकल यानी बीटीएससी आयोग पर हुआ है, बीटीएससी आयोग के जो ठीक है चेयरमैन है और जो सेक्रेटरीज है उन पर यह केस हुआ है। ठीक है, पेटिशनर के एडवोकेट कौन है तो वीरेंद्र कुमार शर्मा। वीरेंद्र कुमार शर्मा कौन है तो ये अर्चना कुमारी के एडवोकेट। इससे पहले जो अर्चना कुमारी एडवोकेट को रखे थे वही एडवोकेट है वीरेंद्र कुमार शर्मा। अब यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये केस क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। तो मेरे द्वारा जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो आप लोग को लगता है जो आप वैसा ही वीडियो बना देते हैं, हम कभी गलत वीडियो नहीं बनाते। और देखिए ये नया केस होने का रीजन क्या, तो रीजन आप समझ रहे हैं, रीजन आप समझ रहे हैं। बीना कुमारी कौन है ये भी आप जान रहे हैं, ये वीरेंद्र कुमार मिश्रा कौन है ये भी आप जान रहे हैं। वीरेंद्र कुमार मिश्रा जो जूनियर एडवोकेट, इनको कौन हायर किया है ये भी आप जान रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना दिन से कह रहे हैं, ये आका बना के आप लोग रखे हुए हैं, ये पनौती है इस केस के लिए। ये बीटीएससी एएनएम 10,700 जो है ना, ये केस सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, ये पनौती है। क्योंकि हम बताए थे लैब टेक्नीशियन के आपको देख रहे हैं 3 साल से फंसा के रखे हैं, 7 महीना बाद जो है उस केस की सुनवाई मिला है, फिर 3 महीना के बाद ही सुनवाई मिलेगा। ये इस केस के लिए पनौती है। फिर से देखिए इनको फंडिंग नहीं मिल रहा था तो पैसा कमाने के लिए नया जो है केस कर दिया, अब अपने पत्नी से केस करवा दिया। अब क्या किया है, अपनी पत्नी से ये केस करवा दिया ताकि लोग हमें फंडिंग दे। अभी भी आप लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर वही दिक्कत है। ठीक है, कहावत वही है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, चाके शेर खाजा और चाके शेर भाजा। तो ये यही है। ठीक है, 6 महीना तो 1 साल से तो लूट ही लिया है और भी आप लोग जो है देते रहिए फंडिंग।
कुछ लोग जो है ना उसका जो है चमचागिरी सब जो है लोग करने के लिए सोशल मीडिया पे पहुंच जाता है। पिछले बार भी हम आपको वीडियो बनाए थे, उसमें भी आपको समझ नहीं आ रहा, कल भी हम आपको वीडियो बनाए तो कुछ लोग बोले जो आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि कल हम एक वीडियो बनाए थे, एक दो बच्चे जो है कमेंट किए थे जो आप कहते हैं जो उस केस को भूल जाइए, तो हम क्या कहें, हम कहे आपको जाके फंडिंग देने के लिए कि नया केस हुआ है, अब नया लोग तरीका जो है फंडिंग अपनाने के लिए। अब ये कहेगा हम इसलिए किए हैं बीटीएससी पर, बिहार सरकार पर इसलिए किए हैं ताकि काहे 2025 के नियमावली लाए, काहे 2025 के नियमावली लाए, क्योंकि हम लोग 2 बार जीत चुके हैं, इसलिए हम लोग को जो है फसली करवाइए। मतलब नया फंडा जो है ना आपको जो है नया फंडा सिर्फ और सिर्फ फंडिंग के लिए जो है आपको पढ़ाएगा, जो हम इसलिए बिहार सरकार पर किए हैं, इसलिए हम बीटीएससी पर किए हैं ताकि 2 बार हम लोग पटना हाईकोर्ट से जीत चुके हैं, इसलिए हम लोग को कौशली करवाया जाए, समझे। तो कभी पक्ष वाले कभी विपक्ष वाले ये चलता रहेगा, ये केस जल्दी क्लियर नहीं होगी, हम पहले ही बता दिए। केस अगर क्लियर करवाना है तो सिर्फ और सिर्फ इसका यही तरीका है जो फंडिंग बंद करना पड़ेगा। फंडिंग नहीं बंद कीजिएगा तो ये ऐसा ही होते रहेगा। कहीं देखते हैं विपक्ष वाले जो है रीड कर देता है, फिर आपको पक्ष वाले रीड किया, फिर आगे जो है विपक्ष वाले करेगा और ये चलते रहेगा। 14 मई का कम ही चांस है आपको केस की सुनवाई होगी, उसके बाद फिर समर वेकेशन आ जाएगा, गर्मी की छुट्टी, कोर्ट बंद हो जाएगा, तो फिर जून खत्म हो जाएगा, फिर जून खत्म हो जाएगा, जुलाई अगस्त में जो है जुलाई अगस्त जाते जाते फिर कुछ होगा नहीं। एक आपको जुलाई हो सकता है जुलाई में नया डेट मिले, फिर ये अगस्त का ले लेगा और फिर आचार संहिता आपको सितंबर में लागू हो जाएगा, कहानी खत्म। यानी ये पूरे साल आपको बर्बाद हो जाएगा और आराम से बैठ के ये, ठीक है, तुम्हारा आका आराम से जो है फंडिंग के पैसा हंसोते रहेगा और अपना प्रॉपर्टी बनाते रहेगा। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो अभी भी आंख खोलिए, ये केस क्यों करने का रीजन क्या था, ये क्यों केस किया, किस लिए केस किया। अब देखिएगा लोग लाइव आके आपको जो है उल्टा सीधा पढ़ाएगा और जय जयकार आप लोग लगाते रहिएगा। वो कहावत तो हम पहले ही बता दिए, जो अंधेर नगरी चौपट राजा, टाके सिर खाजा और टाके सिर भाजा, समझे। ये स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया। अभी भी नहीं समझ में आया तो हम तो यही कहेंगे जो ये 10,709 का भूल जाइए और तैयारी कीजिए। फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा जो क्यों कह रहे हैं बोलने के लिए, भाई मत बोलो ना, तुम अपना संपत्ति किसी को दे रहा है तो जाओ ना दे दो ना, उससे हमको क्या मतलब है। फिर कहिएगा जो सर आप कह रहे हैं क्या मतलब है, भाई हम जब तुमको आगाह कर रहे हैं, जब हम तुमको समझा रहे हैं, जो समझो अगला पर्सन तुम लोग से जो है क्या करवा रहा है, तुम लोग से जो है पैसा कैसे उठ रहा है, पैसा उठने का नया नया तरीका वो कैसे अपना रहा है, ये समझो, तो तुम लोग समझ ही नहीं रहा है, नहीं समझ रहा। ये केस करने का रीजन सिर्फ एक ही है, फंडिंग, समझे। ये केस रीजन एक ही है, इस केस करने का रीजन है फंडिंग। अब यहां पर क्या कहेगा देखते हैं, वो कहेगा अब आएगा आपका, ठीक है, जो भी आप, ठीक है, आप अपना जो है गुरु माने हुए हैं, जो भी माने हुए हैं, जो भी आका माने हुए हैं, जो भी माने हुए, वो आपको आएगा पनौती। अब पनौती कहेगा नहीं, एक हमारे ही पत्नी का नाम है बीना कुमारी, वीरेंद्र कुमार शर्मा या मिश्रा, ठीक है, यहां पर तो मिश्रा है, तो ये तो अर्चना कुमारी के एडवोकेट, तो हो सकता है अर्चना करवाई होगी, समझे। तो भाई अर्चना इतना दिन से बैठी हुई है, सब गायब हो गया, यानी सब मिल गया है। हम पहले आपको बता दिए सबको पैसा से मतलब है, सबको क्या है, पैसा से मतलब है, और सबको सिर्फ फंडिंग चाहिए। आप लोग के फ्यूचर से किसी का मतलब नहीं है, शुरू से हम आपको बताते आ रहे हैं, फिर भी आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अपना संपत्ति को लुटाते रहिए। जब तक अपना संपत्ति लुटाइएगा तब तक ये केस क्लियर नहीं हो, चाहे वो पक्ष वाले हो चाहे विपक्ष वाले, दोनों लुटेरा ही बैठा हुआ है, दोनों लुटेरा, यानी चोर चोर मौसेला भाई है, भाई तुम लूटो और हम इधर से हम लूट रहे हैं, कभी तुम जो है नया रीड करो फिर हम नया रीड करेंगे, और ऐसा ही ये केस चलता रहेगा और ऐसा ही 2025 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अभी भी आंख पर जो पट्टी बना हुआ वो पट्टी खोलिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो पूरी जानकारी हम आपको बता दी है आपको, ठीक है। अभी भी अगर आपको लगता है मेरा बात पर विश्वास नहीं है तो आप लोग फंडिंग करते रहिए, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट हम यही कहेंगे जो इस केस को भूलने में ही अभी आपको भलाई है, इसलिए क्योंकि जब तक नहीं भूलिएगा, जब तक आप लोग फंडिंग करते जाइएगा ये खत्म नहीं होगी। और फटाफट सभी लोग जो है क्लास ले लीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। इस जो है केस के चलते अपने फ्यूचर को बर्बाद मत कीजिए। प्ले स्टोर से पीएचडी क्लासेस सर्च कीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा पीएचडी क्लासेस के, आपको डाउनलोड करके, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी से वेरीफाई करके जब इसको आप ओपन कीजिएगा तो बहुत सारे यहाँ पे कोर्स मिल जाएगी, ठीक है। एनएम को ले लीजिए कोर्स, हम यही कहेंगे एनएम का कोर्स ले लीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बाकी आपकी मर्जी।
हम आपको ये नहीं कर रहे हैं अभी भी छोड़ दिए, हम कभी आपको छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि एक टीचर को स्टूडेंट से कभी दुश्मनी नहीं होती है। स्टूडेंट टीचर से दुश्मनी कर लेगा मगर टीचर कभी स्टूडेंट से दुश्मनी नहीं करता। तो आपके फ्यूचर के लिए हम बोल रहे हैं, आपके हमेशा फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं, जब तक आप लोग पैसा देते रहिएगा ये केस क्लियर नहीं करवाना, ठीक है, चाह रहा है, क्योंकि इसको पता है जो हमारा इसी से तो रोजी रोटी चलता है, मेरा पेट भात इसी से चलता है, तो वो कभी केस क्लियर होने देगा। लैब टेक्नीशियन का 3 साल से फंसा कर रखा है, 7 महीना में जो है ना पहली सुनवाई हुआ, फिर आपको 3 महीना 4 महीना बाद सुनवाई होगा। वही चाह रहा है इसको भी दूसरा लटका कर रखे, प्रॉपर्टी अच्छा खासा बन जाएगा, उसके बाद क्लियर करवा देंगे। यहाँ पे बाय नाउ का आपको ऑप्शन है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से पेमेंट कर लीजिए, ठीक है, और क्लास ले लीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, समझे। ये पनौती के चक्कर में नहीं रहिएगा, नहीं तो पनौती जो है ना कभी खत्म नहीं होगा। 1 साल से चल रहा है और 1 साल से अभी चल रहा है, 1 साल तो हो गया, ये मई 1 साल हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए, अप्रैल आपको 1 साल हो गया और अभी 1 साल और चलेगा, क्योंकि जब तक ये पैसा देते रहिएगा, 5 गो चमचा के साथ में रखा हुआ है, ये चमचा आके अपना सोशल मीडिया पे भोगते रहता है और आप लोग उसके बातों में आ जाते हैं, समझे। तो पैसा के लिए ये लोग को पैसा मिलता है, ये लोग भोगता है अपना, तो ये अपना भोगता रहेगा और आप लोग फंडिंग करते रहिए, केस कभी क्लियर नहीं होगी, ये लिखवा के ले लीजिए, जब तक फंडिंग करते रहिएगा केस क्लियर नहीं होगी, ठीक है। इसलिए अभी भी पहचानिए इस पनौती को, इस पनौती से, ठीक है, छुटकारा पाइए, तभी संभव ये केस क्लियर होगा, नहीं तो केस क्लियर नहीं होगा। तो पूरी जानकारी हम आपको बता दिए, जिनको क्लास लेना है क्लास ले लीजिए, न्यू वैकेंसी आ रही है, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, समझे। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और फिक्शन पर शेयर कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।